आत्मस्वरूप आप सब प्रातःकालीन अल्पकालिक प्रातः सत्र में आपको एक दृष्टि और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चर्चा दी थी कि जिस क्षण ही व्यक्ति भगवत भाव भूमि में अपने आप को जोड़ता है, दो भूमियां हैं, एक संसार और दूसरा है संसार का शासन और नियमन जिसके तंत्र में है, वह है ईश्वर। ईश्वर अनिवार्य रूप में इस जगत उपाधि के साथ जुड़ा हुआ है। उसके शासन में सच तो यह है, अपनी महाशक्ति महामाया के सहयोग से इस जगत का प्रवर्तन कर रहा है। संसार में भी देखा गया है, माता अपने बच्चे को भोगोन्मुखी प्रवृत्तियों में देखकर उसकी मानसिकता को और उसकी प्रगति और विकास की गतिविधि को देखकर प्रसन्नता अनुभव करती है। और जब कभी बेटे के मन में अंतर्मुखता का उदय होता है, योग और अध्यात्म दृष्टि उसके अंदर जागृत होती है, तो एक बार माता भी थोड़ा सा छटपटा उठती है। पिता ज्यादा रोक नहीं पाता, लेकिन मां की ममता बड़ी गहरी है। किंतु जिस दिन जीव ईश्वर की तरफ प्रस्थान करना चाहता है, माया के तंत्र से अपने आप को अलग करना चाहता है, बाद में माया स्वयं अपनी ममता को तिरोहित कर लेती है। ईश्वर की सिद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो दूसरी शक्ति है भक्ति, भक्ति का आश्रय लेकर जीव ईश्वर की सत्ता में अपने आप को स्थापित कर लेता है। यात्रा शुरू होने से पहले सबसे बड़ा है संकल्प। संसार में आप संकल्प से कुछ नहीं पा सकते। संसार में जब भी कुछ आप पाते हैं, पाएंगे, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जो आपका संकल्पित है, ध्यान देंगे, इष्ट साध्यता, आप कुछ चाहते हैं, जो चाहते हैं वह आपका प्राप्य है, आपका वह साध्य है। लेकिन जब तक आप साधना में नहीं जुड़ेंगे तब तक उसे पा नहीं सकेंगे। इष्ट साधनता, साध्यता की सिद्धि है साधनता में, साधन में। किंतु जैसे ही आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान अपने आप उसी तरह से आपको स्वीकार करने को तैयार हो जाता है
यहां पर श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कहा है, जिस पर सुबह चर्चा की थी, सुनने की इच्छा होने के साथ ही वह ईश्वर भक्त के हृदय में अपने आप को अवरुद्ध कर देता है, बंदी बना देता है। उदाहरण दिया था कि जिस तरह से आपकी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो प्रशंसा के साथ ही आपका मन तत्काल उस व्यक्ति में केंद्रित हो जाता है और उस व्यक्ति के साथ आप अपने आप को एक कर देते हैं कि अब ये क्या कहना चाहता है। यही विशेषता है कि जब सुनने की इच्छा होती है श्रीमद् भागवत कथा, तो इसी के साथ जो कथानायक है, ध्यान दें, श्रीमद् भागवत शब्द की निष्पत्ति कैसे होगी? भगवतः अयम भागवतः, ये भगवान का लीला चरित्र है, उनका भाव है, उनका कर्म है। संस्कृत व्याकरण की अपनी अर्थ निष्पत्ति की एक शैली है, उसके अनुसार भगवतः अयम भागवतः। श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवतः प्रोक्तम, भगवता प्रोक्तम, श्रीमद् भगवता प्रोक्तम श्रीमद् भागवतम। भगवान के द्वारा यह स्वयं कहा गया है। व्यक्ति के द्वारा कभी कभी अपने स्वार्थ और अपनी अहम की भूमि से पूर्वाग्रह ग्रसित संदेश जाता है, लेकिन जब भगवान कुछ भी बोलते हैं तो उनके वक्तव्य में लोकहित की भावना छिपी होती है, दिव्यता छिपी होती है। क्यों? बोलना भी एक कर्म है। भगवान के लिए कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, सब कुछ अपने आप में दिव्य है। तब भगवान की हर व्यवस्था अपने आप में दिव्य है। भगवान की हर व्यवस्था के साथ जुड़कर जीव भक्ति रूपी सोपान से, निष्ठा की दृढ़ता से दिव्यता प्राप्त कर लेता है। तो संसार में जब भी कुछ पाते हैं तो पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न की सिद्धि एक समय की सीमा के अंतर्गत प्रतीक्षा के साथ संभव है। उसमें आपको अपनी पात्रता जुटानी पड़ेगी। लेकिन भगवत तत्व में जैसे ही व्यक्ति का चित्त उन्मुख होता है, उसकी तरफ अभिमुख होता है, भगवान ने कहा, सबसे पहले जन्म कोटि अघ नासों तबहि। भगवान पात्रता स्वयं पैदा कर देते हैं। जिस तरह से आग प्रतीक्षा करना होगा, आपकी पात्रता आपको पता नहीं है कितनी है। जिस समय आग में लगी हुई लकड़ी कोई तो बहुत जल्दी जल जाती है और कुछ देर के बाद जलती है। जरूरी यह है कि लकड़ी आग में लगी रहे। धीरे धीरे आग लकड़ी के गीलेपन का शोषण करती चली जाती है, और जैसे ही उसमें जलने की पात्रता आ जाती है, लकड़ी जलने लगती है। ध्यान दें, एक बार लकड़ी जल गई, जलती हुई लकड़ी को आपने देखा, वह अंगारा बन गई। लेकिन जब वही लकड़ी आग से अलग हो जाती है, तब
उसका रंग और रूप बदल जाता है। जो पहले अपने में दाहकता से युक्त थी, प्रकाश था, वही लकड़ी अंगारे के रूप में जब आग से अलग हो जाती है तो धीरे धीरे कुछ देर के बाद वह कोयला बन जाती है। लेकिन अगर उस कोयले को आग के साथ फिर से जोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी वह आग की तद्रूपता को फिर से पा लेती है। जीव अपने सनातन रूप में ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो ईश्वर यानी अंशी का गुणधर्म है, वही जीव का भी अपना गुणधर्म है। चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन सो मायाबस भयो गोसाई, बंधेव कीर मरकट की नाई। जो अपने आप में अमल था, चेतन था, जिसमें दुख का स्पर्श नहीं, आनंद घन है, वह माया के वशीभूत होकर विपरीत गुणों से ग्रसित हो गया। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है, अभिमुख होता है, मैं उसी के साथ उसे अपना रूप देने के लिए अपनाता हूं। सबसे पहले मैं उसको पात्र बना देता हूं, निष्पाप बना देता हूं, पाप मुक्त कर देता हूं, फिर मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं। ध्यान दें, श्रीमद् भागवत का ये मंगलाचरण हमें हमारी पात्रता की तरफ एक संकेत दे रहा है। इस संकेत को आत्मसात करने का जो हमें एक दुर्लभ अवसर मिला हुआ है, ये दुर्लभ अवसर है मनुष्य देह। मनुष्य देह और जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी जगत के शरीरों में भोगात्मक एक सहज प्रवृत्ति है। भोगोन्मुखी जीवन ऐसा नहीं है कि अपराध है। लेकिन अगर जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः, भगवत्पाद आचार्य शंकर, तो नर से नारायण तक आगे बढ़ने की, नारायण होने की जो संभावना है, उस संभावना का एकमात्र जो अवसर मिला हुआ है मनुष्य देह, उसे समझ लिया जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी बुद्धि की अपने आप में विशेषता होगी। इसी भाव से श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जो ग्रंथि को, अविद्या ग्रंथि को नष्ट करने वाला है और उस विद्या का प्रकाश करने वाला है, यया अक्षरम अधिगम्यते। सुबह के प्रसंग में बताया था, अक्षय तृतीया के साथ यया अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम अपनी एक आंतर यात्रा है, अपनी एक मौलिक व्यवस्था है, अपना एक मौलिक स्वरूप है। जगत के तल पर आप हम सब देह के साथ नाम और रूप में सम्मोहित होकर यात्रा कर रहे हैं। इस शरीर रूपी रथ में आप उसी तरह से अलग हैं जिस तरह से मोटर में, रथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति। मोटर और मोटर में बैठा हुआ व्यक्ति दोनों अलग हैं। आप सत्संग हाल में इस समय बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं,
जिस आसन पर बैठे हुए हैं आप उससे अलग हैं। इसी तरह से अंतस चेतना के मौलिक स्वरूप में आप देह के तल पर अलग अलग रूप में हैं। देह के साथ जो कल्पित नाम की व्यवस्था है, देह के जन्म के साथ जो संबंधों से दिए गए अलग अलग संबोधन है, कोई आपको पिता कह के पुकारता है, कोई मां कह के पुकारता है, भाई बहन जितने भी रिश्ते हैं ये सब आपके शरीर के साथ में है। आपकी चेतना अगर शरीर में न हो, चेतन रूप ही आप हैं, अगर आप अपने शरीर में अपने चेतन रूप से शरीर में नहीं हैं, तब प्रश्न है कि आप क्या हैं। नाम और रूप की व्यवस्था में यह बहुरंगी बहुनामी बहुरूपी संसार का आपका व्यक्तित्व और चेतना के तल पर आप एक चिन्मय भाव राज्य में, जिसको एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है, उसकी महिमा में ही संपूर्ण व्यवहार प्रवर्तित हो रहे हैं, तब वह एक है। तो आप सबके अंदर जो एक परमात्मा है, अपने उस परम स्वरूप को जान लेना, यही जीव का एक अपना दूसरा परिचय है, अपने आप में उसका एक दूसरा दर्शन है। एक दर्शन है अपने साथ संसार का, और दूसरा दर्शन है अपने साथ, जिसको वेदांत में तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा बताया गया। आइए श्रीमद् भागवत को वेदांत सार सर्वस्व के रूप में बताया है, उस पर प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा महात्म्य में चलें। महात्म्य की चर्चा क्यों? कहा है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन ज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं होती, और प्रयोजन को यदि हम सामूहिक रूप में सबके साथ देखते हैं तो हमारी प्रवृत्ति सामूहिक बन जाती है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ से पहले महात्म्य पर चर्चा हुई। महात्म्य का मतलब है कि हम किसी बहुत बड़े उद्देश्य को सिद्ध कर सकते हैं। उन उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य है, उस पर एक इंगित है, उस पर एक संकेत है महात्म्य में। महात्म्य की कथा का आरंभ भी मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम्